हरे कृष्ण। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज की पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठ विष्णु आशीष भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौरहरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज हम ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत श्रवण करेंगे। दसम स्कंद का 47वां 47 नंबर अध्याय आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम उद्धव जी और गोपियों के मध्य जो संवाद हुआ है उसको श्रवण करेंगे। भागवत जी में जो प्रमुख प्रमुख गीत है उनमें से यह भी एक प्रमुख गीत है, भ्रमर गीत। श्री शुक उवाच तं वीक्ष्य कृष्णानुचरं व्रजस्त्रियः प्रलम्बबाहुं नवकञ्जलोचनं पीताम्बरं पुष्करमालिनं लसन् मुखारविन्दं परिमृष्टकुण्डलम् सुविस्मिताः को अयमपि व्यदर्शनः कुतश्च कस्याच्युत वेशभूषणः इति स्म सर्वाः परिवृरुत्सुकाश तमुत्तमः श्लोक पदाम्बुजाश्रयम्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ब्रज की ललनाएं भगवान श्री कृष्ण के
अनुचर को देखकर चकित हो गई। उसके हाथ लंबे लंबे थे और आंखें नए खिले कमल जैसी थी। वह पीत वस्त्र धारण किए था, गले में कमल की माला थी और अत्यंत परिष्कृत किए हुए कुंडलों से चमकता उनका मुख मंडल कमल जैसा था। गोपियों ने कहा, यह सुंदर पुरुष कौन है? यह कहाँ से आया है? यह किसकी सेवा करता है? यह तो भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र और आभूषण पहने हैं। यह कहकर गोपियां उद्धव के चारों ओर उत्सुकता से एकत्र हो गई, जिनका आश्रय भगवान उत्तम श्लोक श्री कृष्ण के चरण कमल थे। जैसा हम कक्षा के प्रारंभ में भी श्रवण करते हैं, श्रील गुरुदेव के मुखारविंद से श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु की स्तुति। आजानुलंबित भुजो, जो दैवीय गुणों से संपन्न होते हैं। भगवान तो है ही है, भगवान के जो जन हैं उनमें भी कुछ विशेष विशेष लक्षण ऐसे लक्षित होते हैं। भुजाएं, हरि बोल, भुजाएं जो जंघाओं तक नीचे इतनी लंबी लंबी, आजानुलंबित भुजो। ऐसे ही उद्धव जी का भी स्वरूप है, बिल्कुल भगवान जैसा ही उनका भी स्वरूप है। कमल जैसे उनके नेत्र, पीत वस्त्र धारण करते हैं भगवान जैसे ही, गले में कमल की माला सुशोभित है और भगवान जैसे ही मकराकृत ऐसे कुंडलों को धारण किए हैं। और गोपियां उनको देखकर जो रिएक्शन देती हैं, जो उनका कह सकते हैं जो स्वाभाविक रिएक्शन हुआ कि अरे ये कौन है, ये कहाँ से आए, किसकी सेवा करते हैं, ऐसे ऐसे सब उनके चारों ओर एकत्रित हो गई। गोपियों की विशेषता दी गई, जिनका आश्रय भगवान उत्तम श्लोक श्री कृष्ण के चरण कमल थे। महिला जो शरीर है, जो स्त्री शरीर है, अगर उसके अनेक अनेक बेनिफिट देखे तो बहुत सारे हैं। आज के समय में या स्वतंत्र भारत देश की जो सो कॉल्ड स्वतंत्रता है, वो जब से प्रारंभ हुई, महिला उत्थान, महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं। उनके जो अर्थ निकाले गए और जो समाज में प्रचलित हुए, उपयोग में आए, उनसे महिलाएं और कमजोर होती गई। बस ईगो बढ़ते गए कि हम सशक्त हैं, उनकी वास्तविक शक्ति है वो कम होती गई। जो भी गुण है महिलाओं के, अगर महिला शरीर के, स्त्री शरीर के, जो भगवान ने नेचुरली दिए हैं, अगर उनको भगवान को समर्पित करते चले और उन्हीं गुणों का अपने स्वभाव में, अपने डेली लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो बहुत सुंदर जीवन अपना भी हो सकता है और अन्यों का भी। इसीलिए भगवान ने भी केंद्र में स्त्री को ही रखा है जीवन के। पूरे घरों में भी, हर जगह हम हर व्यवस्थाओं में देखते ही हैं, माता जी जो होती है वो मेन केंद्र में होती हैं और उनका जो स्वभाव है, उनका जो सोचने का तरीका है, वही फिर उस पूरे इंस्टीट्यूशन को एक दिशा देता है। ब्रज गोपियां भी सामान्य महिलाओं जैसा ही कर रही हैं कि जैसे गप्पे मारना पसंद होता है, कुछ नया हो रहा, क्या हो रहा वहां, क्या हो रहा वहां, ऐसा ऐसा। लेकिन उनके केंद्र में भगवान श्री कृष्ण है, जिनके जिनका आश्रय भगवान उत्तम श्लोक श्री कृष्ण के चरण कमल है। उनके जो आश्रय हैं, जो जीवन का केंद्र बिंदु है, भगवान श्री कृष्ण है। इसीलिए उनमें भी यही स्वभाव देख रहे हैं, महिलाओं वाला, ऐसा ऐसा ऐसा। पर वही उनको सबसे डिफरेंट बना रहे, वही उनको भगवान का प्रिय बना रहे, क्योंकि सेंटर में भगवान श्री कृष्ण है। वास्तव में सशक्तिकरण स्त्री शरीरों का इसी में ही कि भगवत भक्ति उनके केंद्र में हो जीवन के, तो सभी सद्गुण जिनको एक्सपेक्ट किया जाता है ऐसा 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 होना चाहिए, वे स्वयं ही आ जाएंगे जब भगवत भक्ति केंद्र में होगी। भगवान की भक्ति से हम विनम्रता सीख पाएंगे और निस्वार्थ सेवा करना सीख पाएंगे, सहन शक्ति सीख पाएंगे। भगवान की भक्ति अगर केंद्र में नहीं है तो इन एक एक गुणों के नाम भी बहुत हैवी हैवी लगेंगे,
क्या होती सहन शक्ति? मतलब हम ही मर जाएं क्या? सब ऐसा ऐसा करेंगे और हम ही मर जाएं ऐसा? पर जब भगवान की भक्ति से आनंदित जीवन होगा, तब इनका वास्तविक तात्पर्य समझ पाएंगे इन शब्दों का, कि सहन शक्ति मरना नहीं होता है। सहन शक्ति में प्रतिकूलताओं को भी पचाना, अनुकूलताओं को भी पचाना। सहन शक्ति केवल वही नहीं है, कोई अत्याचार कर रहा हो, कोई गाली दे, कोई मारे, सहो उसको। कोई बहुत सम्मान करे, कोई बहुत तारीफ कर दे, जी आपके जैसा तो कोई नहीं, आप ऐसा ऐसा, उसको भी पचा लेना, उसको भी सहन शक्ति कहते हैं। तो वास्तविक जो सशक्तिकरण है, नारी सशक्तिकरण, जो चलता है समाज में, अनेक अनेक वर्षों से चला आ रहा है, और भारत देश में उसका विकृत स्वरूप ही देखने को मिलता है। उस विमेन एम्पावरमेंट से कुछ बहुत बढ़िया समाज में रिएक्शन आ रही हो, ऐसा तो कहीं देखने को नहीं मिलता। उसका ठीक निगेटिव ही असर दिख रहा है, क्योंकि केंद्र में भगवान नहीं है। भगवान की भक्ति को जितना अधिक से अधिक प्रचारित प्रसारित किया जाए समाज में, पहले आपन आचार्य जीवेर सिखाए। जब हम स्वयं आचरण करेंगे, फिर उसको ठीक से सिखा पाएंगे किसी को। यही वास्तव में पूरे समाज का ही सशक्तिकरण होगा, नॉट ओनली विमेन एम्पावरमेंट। सबका ही सशक्तिकरण इसमें है कि जो सर्वशक्तिमान है, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री नारायण, भगवान श्री राम, उनसे वो सबके जीवन के केंद्र बिंदु बने, तो सभी सशक्त होंगे। क्योंकि ऊर्जा स्वयं भगवान से आ रही है। अब ऊर्जा यहाँ से नहीं आ रही कि हाँ मेरे घर वाले ना बहुत अच्छे, मुझे ऐसा इनकरेज करते हैं आगे ऐसा ऐसा, या कोई बोले उसने बहुत बुरा किया था मेरे साथ इसलिए मैं इनकरेज हुआ ऐसा करने को। तब भगवान से शक्ति प्राप्त होगी तो सभी सशक्त हो पाएंगे। आज ब्रज गोपियां भी सामान्य नारियों जैसा ही करती दिख रही हैं, कि हर जगह जब विदुर जी उस उनको अक्रूर जी को कोस रही हैं, वो भी महिलाओं जैसा ही, सब कुछ ऐसा ही तो लग रहा है उनके सारे कार्यकलाप। पर विशिष्टता क्या है? क्यों वे सबसे विशिष्ट है? उनके जीवन के केंद्र बिंदु श्री भगवान है। तं प्रश्रयेणावनताः सुसत्कृतं सव्रीडहासेक्षण शूनृतादिभिः रहस्य पृच्छन्नु उपविष्टमासने विज्ञाय संदेशहरं रमापतेः। विनय पूर्वक अपना शीश झुकाते हुए गोपियों ने अपनी लजीली मुस्कुराती चितवनों तथा मधुर शब्दों से उद्धव का उचित रीति से सम्मान किया। वे उन्हें एकांत स्थान में ले गई, उन्हें आराम से बैठाया, और तब उन्हें लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण का संदेश वाहक जानकर उनसे प्रश्न करने लगी। जानीमस्त्वां यदुपते पार्षदं समुपागतं भर्त्रेह प्रेषितः पित्रोर्भवान् प्रियचिकीर्षया। गोपियों ने कहा, हम जानती हैं कि आप यदुश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण के निजी पार्षद हैं, और अपने उन श्रेष्ठ स्वामी के आदेश से यहाँ आए हैं, जो अपने माता पिता को सुख प्रदान करने के इच्छुक हैं। अन्यथा गोव्रजे तस्या स्मरणीया न चक्ष्महे स्नेहानुबंधो बंधूनां मुनेरपि सुदुस्त्यजः। अन्यथा हमें और कुछ भी ऐसा नहीं दिखता जिसे वे ब्रज के इन चारागाहों में स्मरणीय समझते होंगे। निस्संदेह एक मुनि के लिए भी अपने पारिवारिक जनों का स्नेह तोड़ पाना कठिन होता है। जैसे हम अ, सामान्य व्यवहार में देखते हैं, ऐसे नहीं बोलते हम, टोंट सा कसना, ऐसे घुमा फिरा के ऐसे बोलना, वो भी एक भगवान से इतना ज्यादा उनका संबंध प्रगाढ़ है, तो वो भगवान से भी उसी तरीके से बात उनकी चल रही है, कि मतलब इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि हमारे लिए क्यों आएंगे, वो तो माता पिता की उन्हें चिंता है, इसलिए आपको उन्होंने उनके लिए ही भेजा है। ऐसा कौन होगा इस दुनिया में जो अपने माता पिता, अपने परिवार से स्नेह तोड़ पाए। अन्येष्वर्थकृता मैत्री यावदर्थ विडम्बनम्
पुंभिय स्त्रीषु कृता यद्वत् तत् सुमनः स्विविव सत्पदैः। किसी अन्य के प्रति जो पारिवारिक सदस्य नहीं है, दिखलाई जाने वाली मित्रता स्वार्थ से प्रेरित होती है, अतः यह तो एक बहाना होता है जो तब तक चलता है जब तक किसी का उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। ऐसी मित्रता वैसे ही है जिस तरह जो स्त्रियों के प्रति पुरुषों की या फूलों के प्रति भ्रमरों की रुचि। गोपियां उद्धव जी को इस प्रकार से जो एक प्रकार से कह सकते हैं मधुर रस में भी भगवान के लिए टोन टाइप का उस प्रकार से कहती हैं कि भैया जैसे इस दुनिया में भी हम कहते हैं कि भैया खून तो खून को पुकारता है या ऐसा ब्लड रिलेशन ऐसा होता है, वो भी वैसा ही कुछ सुनाना चाह रही कि भैया हाँ, जो अपना परिवार होता है तो अपना ही परिवार होता है, उनकी याद आएगी। और जो परिवार नहीं होता उससे जो मित्रता हो तो कोई कोई स्वार्थ से प्रेरित होती है, स्वार्थ पूरा हो गया तो हो गई मित्रता पूरी। और ये मित्रता ऐसी है जैसे भंवरों की है और फूलों की मित्रता। भंवरों को उनमें से जो मधु चाहिए वो हो गया तो फिर फूलों की क्या आवश्यकता। निस्वं त्यजन्ति गणिका अकल्पं नृपतिं प्रजाः अधीत विद्या आचार्यं ऋत्विजो दत्त दक्षिणम्। वैश्याएं निर्धन मनुष्य को, प्रजा अयोग्य राजा को, शिक्षा पूरी होने पर विद्यार्थी अपने शिक्षक को तथा पुरोहित गण दक्षिणा पाने के उपरांत यज्ञ करने वाले मनुष्य को छोड़ जाते हैं। खगावीत फलं वृक्षं भुक्त्वा चाथितयो गृहं दग्धं मृगास्तथारण्यं जारा भुक्त्वा रतां स्त्रियम्। फल न रहने पर पक्षी वृक्ष को, भोजन करने के पश्चात अतिथि घर को, जंगल जाने पर पशु जंगल को, प्रेमी के प्रति आकृष्ट रहने के बावजूद स्त्री का भोग कर लेने पर प्रेमी उसका परित्याग कर देते हैं। इति गोप्यो हि गोविंदे गतवाक्काय मानसाः कृष्णदूते समायाते उद्धवे त्यक्तलौकिकाः गायन्त्यः प्रियकर्माणि रुदन्त्यश्च गतह्रियः तस्य संस्मृत्य संस्मृत्या यानि कैशोर बाल्ययोः। इस प्रकार बोलती हुई गोपियों ने, जिनके वचन शरीर तथा मन भगवान गोविंद के प्रति पूर्णतया समर्पित थे, अपना नैतिक कार्य करना छोड़ दिया, क्योंकि अब भगवान श्री कृष्ण के दूत उद्धव उनके बीच आए थे। वे अपने प्रिय भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल तथा किशोरावस्था की लीलाओं का अविरत अबाधित मतलब लगातार निरंतर स्मरण करके उनका गुणगान करने लगी और लाज छोड़कर फूट फूट कर रोने लगी। उद्धव जी भगवान के निजी पार्षद हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। तो अभी उनसे कोई खतरा नहीं है, उनके पास अपने हृदय के जो विद्गार हो, वेदना हो, जो भी जमा हो ऐसा उसको सब खाली कर सकते हैं। तो ब्रज गोपियां उसी प्रकार से कह रही हैं। इन सब प्रसंगों को हम सुन भी रहे हैं पर इनमें ज्यादा बुद्धि हम नहीं घुसा पाएंगे क्योंकि हमने कभी वो एक्सपीरियंस नहीं लिया है। हमारा जो इस प्रकार का एक्सपीरियंस है वो जड़ जगत का है। ऐसा होता है इस जगत में भी। सामान्यतः अगर गृहस्थ में देखें तो पति पत्नी के मध्य ऐसा ही कुछ संबंध, कभी ऐसे कभी मित्रता चल रही है, जब नहीं चल रही है मित्रता तो भैया ऐसे कुछ कुछ सुना सुना के यहाँ से वहां से ऐसे जोड़ जोड़ के। अब तो सोशल मीडिया ने उसे और भी विभत्स बना दिया है, वहां से भी कहीं कहीं से कुछ भी देखो कि ऐसा होता, वहां से फिर इमेजिनरी थॉट लेके अपने ग्रस्तों में आग लगाई जाती है। पर ऐसा देखा ही जाता है ब्रज गोपियों का जो भगवान के प्रति माधुर्य भाव है, जो समर्पण है, वह भी हमारे लिए अनुभव गम्य नहीं है। तो हम इसको भी नहीं समझ पाएंगे क्योंकि ये सामान्य कोई स्त्री पुरुष का प्रेम नहीं है कि हम उस और हमारा वही एक्सपीरियंस तो हम उसी आधार पर समझ पाएंगे। अतः इसको थोड़ा धैर्य से श्रवण करेंगे। ब्रज गोपियां आज उद्धव जी से सारी शिकायत लगा रही है, सारा जो जो भी मन में ऐसा वैसा वैसा।
और फाइनली जो उनके अश्रु के जो झरने हैं वो फूट पड़े। काचिन् मधुकरं दृष्ट्वा ध्यायन्ती कृष्ण संगमं प्रिय प्रस्थापितं दूतं कल्पयित्वेदमब्रवीत्। कोई एक गोपी जब भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने पूर्व सानिध्य का ध्यान कर रही थी, तो उसने अपने सामने एक भंवरा देखा और उसे लगा कि यह उसके प्रियतम द्वारा भेजा गया कोई दूत है। अतः वह इस प्रकार बोली। ये जो कोई एक गोपी है, जो शब्द दिया गया कोई एक गोपी, इसको जो श्रेष्ठ आचार्य गण है वो कहते हैं श्रीमती राधिका रानी है। और जीव गोस्वामी जी के बिहाफ पे अग्नि पुराण का एक श्लोक यहाँ पर उद्धृत किया गया, हम श्रवण करते चलेंगे। गुरुवर की असीम अनुकंपा से उनके अकारण करुणा वरुणालय वाले गुण के कारण हमें निसूक्ष्मता से ये प्रसंग श्रवण करने को मिल रहे हैं। गोप्या प्रपच्छुरुषसि कृष्णानुचरमुद्धवम् हरिलीलाविहारांश्च तत्रैकां राधिकां विना राधा तद्भावसंलीना वासनाया विरामिता सखीभिः साभ्यधाच्छुद्ध विज्ञानगुणजृम्भितम् इज्यान्ते वासिनां वेद चरमांश विभावने। इसका जो हिंदी में जो शब्दार्थ है वो विश्लेषण करते हैं। अग्नि पुराण का ये श्लोक है। भोर में गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के सेवक उद्धव से भगवान की लीलाओं एवं आमोद प्रमोद के विषय में पूछताछ की। भगवान श्री कृष्ण के विचार में लीन एकमात्र राधा रानी ही इस बातचीत से अलग थलग बनी रही। तब वृंदावन वासियों द्वारा पूजित राधा रानी अपनी सखियों के बीच बोली। उनके शब्द विशुद्ध दिव्य ज्ञान से पूर्ण थे और वेदों के सर्वश्रेष्ठ अंश को व्यक्त करने वाले थे। अगर इस जड़ जगत से एग्जाम्पल लें, वैसे वो यहाँ फिट नहीं बैठेगा, अनधिकार चेष्टा है। जैसे एक तो होता है कि किसी के मन में इतनी चोट लगी है कि वो जब मौका मिले तो भग भग सब बोल दे और बस निकाल दे सारी फ्रस्ट्रेशन। एक उससे भी गहरी कि वो भी कोई व्यक्त न करे। इसी प्रकार से अन्य गोपियां तो कह रही हैं ऐसा ऐसा ऐसा, और राधिका रानी उस चर्चा से किनारे हैं। वही एक गोपी, उनको कहा गया कि जिनके समक्ष वो भ्रमर उपस्थित हुआ। गोप्युवाच मधुपकितव बंधो मां स्पर्शांघ्रि सपत्नयाः कुच विलुलित माला कुमकुम अश्मश्रु भिर्नः वहतु मधुपतिस्तन मानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्तवमीदृक। गोपी ने कहा, हे भौरे, हे छलिए के मित्र, अपनी उन मूछों से मेरे पांव को मत छूना जो उस कुमकुम से लेपित हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की माला में तब लग जाता था जब वह अन्य गोपियों के स्तनों द्वारा मर्दित होती थी। भगवान श्री कृष्ण को अब मथुरा की स्त्रियों को तुष्ट करने दो। जो मनुष्य तुम जैसे दूत को भेजेगा वह यदुओं की सभा में निश्चित रूप से उपास का पात्र बनेगा। या भंवरे की तुलना भगवान श्री कृष्ण से की गई। ये मधुर रस का सबसे उत्कृष्ट भाव है। इसको हम कैसे भी कभी समझ नहीं पाएंगे, बस श्रवण करते चले, इसमें दिमाग न घुसाएं। साकृद अधर सुधाम स्वामोहिनीं पाययित्वा सुमनस इव सद्यस्त्यजे अस्मान् भवाद्रिक। परिचरति कथं तत्पाद पद्मं नु पद्मा यपि बत हृतचेता युत्तमः श्लोक जल्पः। केवल एक बार अपने अधरों का मुंह का अमृत पिलाकर भगवान श्री कृष्ण ने सहसा उसी तरह हमारा परित्याग कर दिया है
जिस तरह तुम किसी फूल को तुरंत छोड़ देते हो,